औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बच्चों, क्या हाल हैं? स्टूडेंट्स, व्हाट्स गोइंग ऑन? आई होप कि आप बच्चे जो है वो इसको बड़ी अच्छी तरह सुन रहे हैं और साथ साथ जो है वो इसकी प्रिपरेशन भी आप कर रहे हैं। चलें जी, अब मज़ीद बातें हम नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम अपनी ट्रांसलेशन की तरफ आते हैं। जहाँ से हमने ट्रांसलेशन छोड़ी थी वहीं से हम शुरू करते हैं। अच्छा जी, ये बात हुई थी जी कि मौलवी अबुल की मीटिंग हुई थी, बातचीत हुई उसके साथ शमीम अहमद के साथ, और फिर उसके बाद जो है वो अपने घर आया। आधे घंटे के बाद वो घर पहुंचा तो ज़ैबुन्निसा ने पूछा कि ये खुशबू कहाँ से आई है, कहाँ से आप आ रहे हैं? अब यहाँ से हम आगे पढ़ने लगे हैं। मैंने लुकड अप, मैरन ने ऊपर देखा या निगाह उठाई। बिफोर आर फादर कुड आंसर, इससे पहले कि उसका वालिद जो है जवाब देता, शी सैड, उसने कहा, यस अब्बा, हाँ अब्बा। व्हाट अ स्वीट परफ्यूम, कितनी दिलफरेब और या कितनी प्यारी खुशबू है। द होल हाउस इज़ फुल ऑफ इट, तमाम घर इससे महक उठा है, पूरा घर इससे महक उठा है। अच्छा जी, सीइंग हिम साइलेंट, उसको खामोश देखते हुए, हिज वाइफ वेंट टू हिम, उसकी बीवी उसके पास गई। व्हाट इज़ इट, क्या मामला है? शी इंक्वायर्ड सॉफ्टली, उसने बड़े ही आराम से पूछा। इंक्वायर्ड जो है इसको आप अंडरलाइन करें, इसका मतलब होता है पूछना, पूछगिछ करना। इसका सिनोनिम होगा आस्क। तो उसकी बीवी ने बड़े ही आराम से उससे पूछा कि क्या बात है। मौलवी अबुल लुक्ड फर्स्ट टूवर्ड्स हिज एल्डेस्ट डॉटर, मौलवी अबुल ने सबसे पहले अपने सबसे बड़ी बेटी की तरफ देखा। देन टूवर्ड्स द रो ऑफ चिल्ड्रन, फिर बच्चों की एक लंबी कतार की तरफ जो है वो देखा। हु हैड अपीयर्ड ऑन द सीन, जो कि उस जगह पे आ गए थे, जो कि उस जगह पे जो सामने आ गए थे। अपीयर जो इसको अंडरलाइन करें, इसका मतलब होता है ज़ाहिर होना, कम इन टू। अच्छा जी, जो कि वहाँ पहुँच गई थी। उसने फिर बच्चों की एक लंबी कतार देखी जो कि वहाँ पहुँच गई थी। दे हैड ऑल क्लस्टर अराउंड देयर सिस्टर, वो सब के सब जो है वो अपनी बहन के इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए थे। क्लस्टर, इसको अंडरलाइन करें, इसका मतलब होता है जमा होना। गैदर, इसका जो है वो सिनोनिम है, जो कि इसके अपनी बहन के इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए थे। दे लुक्ड डिसअपॉइंटेड, वो मायूस दिखाई दे रहे थे। फॉर ही हैड रिटर्न एम्प्टी हैंडेड, इसलिए कि वो खाली हाथ वापस आया था। इसलिए कि वो खाली हाथ वापस आया था, वो मायूस दिखाई दे रहे थे क्योंकि वो खाली हाथ वापस आया था। डिसअपॉइंटेड जो है इसको आप अंडरलाइन करें, डिसअपॉइंटेड, मायूस होना। ठीक, अच्छा जी, डिप्रेस्ड, इसका जो है वो हम सिनोनिम करेंगे। अच्छा जी, लें जी, अब क्या था? दे हैड टू बी प्लीज्ड फर्स्ट, सबसे पहले तो उनको खुश करना था। सो ही डिक्लेयर्ड लाउडली, उसने आहिस्ता से कहा कि टू नाइट ऑल माई चिल्ड्रन विल गेट अ स्पेशल ट्रीट, कि आज शाम को मेरे बच्चे जो है वो स्पेशल एक ख़ास किस्म का खाना खाएंगे। आज रात मेरे तमाम बच्चे ख़ास खाना खाएंगे। और वो क्या था? अ लिटल रॉ शुगर विद ब्रेड, के यानी रोटी के साथ थोड़ी सी शक्कर। ये उनका जो है वो ख़ास किस्म का खाना था। ट्रीट जो है इसको आप अंडरलाइन कर लें, इसका जो है वो सिनोनिम हमारे पास होगा अम्यूज़मेंट। अच्छा जी, दिस डिड द ट्रिक, ये बात कारगर साबित हुई, इसने काम कर दिखाया ये बात कारगर साबित हुई। देयर फेसेस इमीडिएटली लिट अप विद जॉय, उनके चेहरे फ़ौरन ही खुशी के साथ चमकना शुरू हो गए। अच्छा जी, उनके चेहरे जो है वो फ़ौरन ही खुशी के साथ चमकना शुरू हो गए। ही देन वेंट टू एन अदर पार्ट ऑफ द कोर्टयार्ड, फिर वो सहन की दूसरी तरफ गया। एंड सैट डाउन ऑन द मैटेड बेड, और एक बिस्तर की हुई चारपाई पर बैठ गया। वो फिर सहन के दूसरी जानब चला गया और उस बिस्तर पर बैठ गया जिस पर चटाई बिछी हुई थी। अच्छा जी, फिर क्या था कि कम हेयर आरिफ्स मदर,
आरिफ की माँ यहाँ पे आओ। मौलवी अब्बुल साउंडेड एक्साइटेड एज ही कॉल्ड आउट टू हिज वाइफ। आरिफ की माँ इधर आओ। मौलवी अब्बुल की आवाज़ पुरजोश थी जब उसने अपनी बीवियों को बुलाया। जब उसने अपनी बीवियों को बुलाया तो उसकी आवाज़ पुरजोश थी। एक्साइटेड जो है इसको आप अंडरलाइन करें, जिसका मतलब होता है पुरजोश। इसका सिनोनिम हमारे पास होगा थ्रिल्ड, पुरजोश। अच्छा जी, फिर क्या था मौलवी अब्बुल उसने ही टोल्ड हर द होल इंसिडेंट, उसने उसको सारा वाक़या बताया। इंसिडेंट जो है इसको आप अंडरलाइन करें, वाक़या, इवेंट। उसने उसको सारा वाक़या बताया। अच्छा जी, एट फर्स्ट ज़ेबुन्निसा डिड नॉट बिलीव हिम, पहले तो ज़ेबुन्निसा को उस बात पे यकीन ना आया। बट व्हेन ही रिपीटेड द स्टोरी अंडर ओथ, लेकिन जब उसने कसम खाकर वो सारी बात दोबारा दोहराई तो शी बिगेन टू क्राई, तो उसने रोना शुरू कर दिया। ओथ जो है, ओथ इसको आप अंडरलाइन करें, कसम। और इसका जो सिनोनिम हमारे पास होता है वो होता है या प्रॉमिस होता है, वो VOW, वो या प्रॉमिस। तो उसने जब कसम खा के बताई, बात दोबारा बताई, तो वो रोने लगी। डोंट क्राई ज़ेबुन, ही सेड सॉफ्टली, उसने बड़े आराम से कहा कि ज़ेबुन मत रो। ही रियली एड्रेस्ड हर दैट वे, वो इसको इस तरीके से कभी कभार इस तरह बुलाया करता था। वो इससे इस तरह कभी कभी जो है वो मुखातिब होता था। अच्छा जी, लेकिन क्या था, बट टुडे, लेकिन आज वाज अ स्पेशल डे, लेकिन आज तो एक ख़ास दिन था। गॉड लिसन टू आवर प्रेयर, अल्लाह ने हमारी दुआएं सुन ली। लेट अस बो आवर हेड्स टू हिम, आओ हम उसके सामने झुक जाएं। उसने कहा जी कि आओ, हम अल्लाह ने हमारी दुआएं सुन ली, आओ उसके हजूर जो है वो सजदा रेज़ हो जाएं। अच्छा, रेयरली जो है, रेयरली कभी कभार, इसका आप अंडरलाइन करें, इसका सिनोनिम से हमारे पास सेल्डम, समटाइम्स या सेल्डम। अच्छा जी, फिर क्या था जी कि देवर स्टिल लॉस्ट इन देयर न्यूली एक्वायर्ड हैप्पीनेस, अभी उनको जो खुशी मिली थी वो उसमें अभी गुम ही थे। व्हेन सडनली, जब अचानक ही, वंस अगेन दे हर्ड अ नॉक, जब उन्होंने दोबारा फिर जो है वो दस्तक सुनी। एक्वायर्ड जो है इसको आप अंडरलाइन करें, हासिल शुदा, ऑब्टेन्ड इसका सिनोनिम है। अच्छा जी, उन्होंने दोबारा जो है वो दस्तक सुनी। बिफोर एनी ऑफ हिज चिल्ड्रन, इससे पहले कि उनके बच्चों में से कोई भी एक कुड रश, भाग के जाता है, एंड ओपन द डोर, और दरवाज़ा खोलता, इससे पहले कि बच्चों में से कोई भी भाग के जाता और दरवाज़ा खोलता, मौलवी अब्बुल शाउटेड, मौलवी अब्बुल ने ऊंची आवाज़ में कहा, वेट लेट मी सी, रुको मुझे देखने दो। ही वेंट टू द डोर एंड ओपन इट, वो दरवाजे पर गए और दरवाज़ा खोल दिया। चौधरी फतेहदाद वाज स्टैंडिंग देयर, चौधरी फतेहदाद वहाँ पे खड़े थे। रैप्ड इन अ शॉल, एक चादर में लिपटे हुए। उन्होंने कहा रुको मुझे देखने दो। वो दरवाजे पर गए और उसे खोला। चौधरी फतेहदाद शॉल ओढ़े हुए या चादर ओढ़े हुए वहाँ पे खड़े थे। अच्छा जी, और फिर क्या था, ही वार्मली कॉट मौलवी अब्बुल्स हैंड्स, उन्होंने गर्मजोशी के साथ मौलवी अब्बुल के हाथ पकड़ लिए। एंड एम्ब्रेस्ड हिम, और उनको गले लगा लिया, और उनको जो है वो गले लगा लिया। रैप जो है इसको आप अंडरलाइन करें, फोल्डेड, रैप फोल्डेड, लिपटे हुए। अच्छा जी, कंग्रेचुलेशन सर, जनाब बहुत बहुत मुबारक हो। एट लास्ट माई एफर्ट्स हैव प्रूव्ड फ्रूटफुल, आखिरकार मेरी कोशिशें जो है वो रंग लाई, आखिरकार मेरी कोशिशें कामयाब हुईं। अच्छा जी, ही सेड इन अ लो वॉइस, उन्होंने धीमे लहजे में कहा, उन्होंने आहिस्ता की आवाज़ के में कहा कि आखिरकार मेरी कोशिशें रंग लाईं। अच्छा जी, एफ़र्ट्स जो है इसको आप अंडरलाइन करें, इसका जो है वो होगा लेबर होगा या वर्क होगा। अच्छा जी, यस चौधरी साहब, हाँ जी चौधरी साहब, आई एम थैंकफुल टू यू एंड ग्रेटफुल टू ऑलमाइटी, जी हाँ चौधरी साहब, मैं आपका बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ और अल्लाह ताला का जो है वो शुक्रगुज़ार हूँ। अच्छा जी,
शमीम इज़ अ गुड बॉय सर। जनाब शमीम अहमद एक अच्छा लड़का है। प्लीज़ टेक अ डिसीजंस विदाउट डिले। मेहरबानी करके इंतज़ार किए बगैर आप जो है वो फ़ैसला कर लें। हु नोज़ व्हाट मे हैपन, कौन जानता है कि क्या हो जाए। सेइंग दैट, ये कहते हुए ही ब्रॉट आउट आ कॉटन बैग फ्रॉम अंडर हिज शॉल। ये कहते हुए उन्होंने अपनी शॉल, अपनी चादर के नीचे से कपड़े की एक थैली निकाली। अच्छा जी, और फिर क्या था, एंड हैंडेड इट ओवर टू मौलवी अबुल, और इसको मौलवी अबुल के हवाले कर दिया। दिस इज़ अ हम्बल गिफ्ट, ये एक आजाना सा तोहफ़ा है। गिव इट टू माई डॉटर, ये ऑन माई बिहाफ, ये मेरी तरफ से मेरी बेटी को तोहफ़ा दे दीजिएगा। ये एक हकीर सा तोहफ़ा है, बराए करम इसे मेरी तरफ से मेरी बेटी को दे दीजिए। अच्छा जी, और फिर क्या था, सैड चौधरी फतेहदाद ने कहा। अच्छा जी, ग्रेटिफाइड मुतमिन होना, खुश होना, इसको आप अंडरलाइन करें। ग्रेटिफाइड, डिलाइटेड। अच्छा जी, ग्रेटिफाइड मुतमिन एंड आलमोस्ट डैश, और तकरीबन हैरान होते हुए, डैश हैरान होना, सरप्राइज। मुतमिन और हैरान होते हुए मौलवी अबुल वेंट बैक टू हिज वाइफ, मौलवी अबुल वापस अपनी बीवी के पास गया। विद आ थम्पिंग हार्ट, अपने धड़कते दिल के साथ ही ओपन द बैग, उसने वो थैली खोली। थम्पिंग, थम्प जो है इसको आप अंडरलाइन करें, दिल का धड़कना, जिसका सिनोनिम हमारे पास होगा पाउंड। पाउंड, दिल का धड़कना। अच्छा जी, उन्होंने धड़कते दिल के साथ जो है वो थैले को खोला। अच्छा जी, और फिर क्या था, उसमें क्या कुछ था, उसमें टाइड नीटली इन अ लार्ज सिल्कन करचीफ, एक बहुत बड़े रेशमी रुमाल के अंदर बड़े ही अच्छे अंदाज में बंधा हुआ था। वर अ पेयर ऑफ गोल्ड पेंडेंट्स, उसमें जो है वो एक झुमकों का एक जोड़ा जो है उसके अंदर बड़े ही नफासत के साथ, बड़े अच्छे तरीके के साथ एक रेशमी रुमाल के अंदर बंधा हुआ था। अच्छा जी, और उन झुमकों के अंदर क्या था, एक, और उनके साथ विद लार्ज पेंडेंट सेट विद लार्ज शाइनिंग स्टोन्स, जिसके अंदर चमकते हुए पत्थर लगे हुए थे, एंड रैप्ड इन 100 रुपी नोट, और उसके साथ यह एक 100 रुपये के नोट में वो लिपटे हुए थे, मोती जड़े हुए थे, और जो कि 100 रुपये के नोट के साथ, जिसमें 100 रुपये के नोट में वो लिपटे हुए थे। अच्छा जी, एक बड़े रेशमी रुमाल में नफासत से बंधा हुआ था झुमकों का एक सेट, जिसमें बड़े बड़े चमकदार जो है वो मोती या पत्थर जड़े हुए थे, और जो 100 रुपये के नोट में लिपटे हुए थे। अच्छा जी, फिर क्या था जी, के लिए जी अब शादी जो है वो शुरू हो गई है। अ फ्यू डेज़ लेटर, चंद ही दिनों के बाद, द प्री मैरिज सेलिब्रेशंस बिगन, और चंद दिन बाद शादी से कबल की तकरीबात जो है, प्री मैरिज शादी से पहले की तकरीबात जो है वो शुरू हो गई। सेलिब्रेशन जो है इसको आप अंडरलाइन करें, इसका सिनोनिम है हमारे पास राइट, RITE, राइट, जिसका मतलब होता है तकरीब। अच्छा जी, चंद दिन बाद शादी से कबल की तकरीबात शुरू हो गई, और फिर क्या था कि जी उसको जो है वो, हाँ, मेरे निसा वाज पुट इन आ सेक्लूशन इन आ सेपरेट रूम, और मैरन को जो है वो एक अलग कमरे में मायूं बिठा दिया गया। टिल द ऑस्पिशियस डे, वो ख़ास दिन आने तक, वो मुबारक दिन तक उसको एक अलग कमरे में मायूं बिठा दिया गया। और फिर क्या था, इसका जो है ये सेल्क्यूशन जो है इसको आप अंडरलाइन करें, जिसका मतलब होता है तन्हाई या मायूं बैठना या अलग बिठाना। इसका सिनोनिम है हमारे पास प्राइवेसी। और सस्पिशियस जो है इसका इसका मतलब होता है मुबारक। इसको जो है वो आप सिनोनिम इसका लिखेंगे फेवरेबल। अच्छा जी, फेवरेबल जो है वो इसका आप सिनोनिम लिखेंगे। अच्छा जी, और फिर क्या था कि जी
Maron was put in seclusion in a separate room till the auspicious day. Her hands and feet were covered with हिना, और उसके हाथ और उसके पाँव जो है वो उस पर मेहंदी लगाई गई, उसके हाथों और उसके पाँव पर या उसके पैरों पर या उसके हाथों पर जो है वो मेहंदी लगाई गई। अच्छा जी, और फिर क्या था कि जी the gay songs that usually accompany wedding ceremonies were not sung. खुशियों भरे गीत जो अमूमन शादी ब्याह की तकरीबात से मुतलिक होते हैं वो ना गाए गए। जो आम शादी के तकरीबात से मुतलिक जो गीत होते हैं वो वहाँ पे नहीं गाए गए। क्यों? फॉर आफ्टर ऑल दिस वाज मौलवी अबुल बरकत रेजिडेंस, क्योंकि ये आखिरकार ये मौलवी अबुल की रहाइश थी। रेजिडेंस जो है इसको आप अंडरलाइन करें, हाउस या होम। आखिरकार ये मौलवी अबुल की रहाइश थी। म्यूज़िक ऑफ एनी काइंड कुड नॉट बी अलाउड इन हिज हाउस, इस घर में किसी भी किस्म की मौसीकी की इजाज़त नहीं थी। सो द विलेज गर्ल्स सिंपली सैट इन अ सर्कल राउंड, ताहम गांव की जो लड़कियां थी वो उसके दुल्हन के सिंपली सैट इन अ सर्कल, वो आम दायरे में बैठ गईं। द शाय ब्राइड, शर्माती हुई दुल्हन के इर्द गिर्द वो बैठ गईं। एंड फॉर सेवरल नाइट सैंग सॉन्ग्स ऑफ लव एंड फ्रेंडशिप फ्लावर्स, और कई उन्होंने गीत गाए। सेवरल नाइट्स, और कई रातें। सैंग सॉन्ग्स, उन्होंने गीत गाए। ऑफ लव, मोहब्बत के। एंड फ्रेंडशिप, दोस्ती के। फ्लावर्स, फूलों के। एंड देयर फ्रेगनेंस, और उनकी खुशबू के। एंड द रोमांटिक रेनी सीज़न, और नहायत ही हसीन जो बारिश का मौसम उसके बारे में। विच हैज़ अ स्पेशल सिग्निफिकेंस फॉर अ यंग मैन एंड वुमेन, जो कि एक नौजवान लड़के और लड़की के लिए ख़ास अहमियत रखती हैं इन द रूरल पंजाब, देहाती इलाकों में। और फिर क्या था जी कि चुनाचे गांव की लड़कियां जो हैं वो शर्मीली दुल्हन के गिर्द बैठ गईं, और कई रातें मोहब्बत, दोस्ती, फूलों और उनकी महक और रोमानवी मौसम बरसात जो दही पंजाब में जवान मर्दों और जवान औरतों के लिए ख़ास अहमियत कामिल होती है, उनके बारे में वो गीत गाती रहीं। अच्छा जी, और फिर क्या था, they also sang sweet songs of the excitement of union, उन्होंने मिलाप के जो है वो खूबसूरत गीत गाए। एंड द पैंग्स ऑफ सेपरेशन, और जो जुदाई के गीत वो भी उन्होंने गाए। उन्होंने मिलाप के सुहाने नगमे और दर्द जुदाई के भी उन्होंने गीत गाए। अच्छा जी, इसमें जो है वो आप ज़रा सिनोनिम देख लें। शाय, शर्मीली, बैशफुल, इसका सिनोनिम है। सेवरल, कई, और इसका सिनोनिम है मैनी। अच्छा जी, रोमांटिक, इसका सिनोनिम है हमारे पास लविंग। नेक्स्ट हमारे पास लफ्ज़ है सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस अहम, अहमियत, इम्पोर्टेंस। नेक्स्ट हमारे पास है रूरल। रूरल कहते हैं दही, गांव। कंट्री साइड, इसका सिनोनिम हमारे पास होगा एक्साइटमेंट, जो है ये हम पहले कर चुके हैं। नेक्स्ट जो है वो लफ्ज़ हमारे पास है पैंग। पैंग कहते हैं तकलीफ़, दर्द, और इसका जो सिनोनिम हमारे पास होगा वो है पेन। और नेक्स्ट हमारे पास जो लफ्ज़ है वो है सेपरेशन, जिसका मतलब होता है जुदाई और हिजर, और इसका सिनोनिम हमारे पास होगा डिटैचमेंट। तो बच्चों आज यहाँ तक हम रखते हैं, इसको आप बच्चों ने बहुत अच्छी तरह पढ़ लेना है, सुन लेना है बड़ी अच्छी तरह, और जो है इसके बारे में जो कुछ भी आपने पूछना हो कल मुझसे आप बच्चों ने इसके बारे में क्वेश्चन कर लेना है। अपना ख्याल रखना है सब बच्चों ने, और अच्छी तरह इसको पढ़ना है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।